देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून स्थित राज्य सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ऑडिटोरियम में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी के साथ वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 38U के तहत गठित संचालन समिति की पहली बैठक भी आयोजित की जा रही है। बैठक में वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन और राज्य में वन्यजीव प्रबंधन से जुड़े अहम मुद्दों की चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड में नकल और पेपर लीक के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नकल माफिया के खिलाफ कड़ा कानून बनाया, जिसके बाद अब तक पेपर लीक और नकल से जुड़े 100 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारा स्पष्ट मत पहले से रहा है कि हम सबसे सख्त नकल का कानून यहाँ पर लेकर आए और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अभी हाल में भी जो घटना आई है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में सेमेस्टर में पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इस प्रकार का प्रश्न पत्र डाला गया था। उसकी जैसे ही जानकारी आई, उस पर सख्त कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी भी की गई है और भी जो भी प्रावधान है उसके तहत कड़ी कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के युवाओं के नाम जारी वीडियो संदेश पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है, उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने हो। 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं, सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अंदर और मजबूती पैदा करेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के इन सभी कदमों का स्वागत करते हैं। सभी देश के युवा भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है, उसमें पूरा करने में अपना योगदान देंगे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, अपर जिलाधिकारी न्यायालय के साथ विभिन्न अनुभागों का जायजा लिया और लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण की धीमी गति पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 2 महीने में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। देहरादून में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर बीजेपी आज से विशेष जनसंपर्क और सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत कर रही है। अभियान का शुभारंभ राज्य स्तरीय कार्यशाला से होगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि संत रविदास के विचारों और समाज कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला में अभियान की रूपरेखा तय की जाएगी और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संत रविदास के विचारों के प्रचार प्रसार का आह्वान किया जाएगा। देखिए, पूज्य संत रविदास जी इस देश के एक प्रमुख आध्यात्मिक संत रहे हैं। उनकी इस देश में बड़ी मान्यता है और भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों का, अपने संत समाज का और अपने सनातन के प्रति हमेशा आदर और सत्कार का भाव रखती है। इस बार देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि संत रविदास जी की जो 650वीं जन्म जयंती है, उसको हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और जो उनके द्वारा समाज जीवन में किया गया कार्य था, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी निमित्त आज उत्तराखंड प्रदेश की एक कार्यशाला हमने यहाँ पर आयोजित की है।
हरिद्वार में कुंभ 2027 से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में सियासी और धार्मिक खींचतान तेज हो गई है। प्रतिद्वंदी गुटों के संत अपने अपने पक्ष में अखाड़ों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। निरंजनी गुट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने अपने गुट को बहुमत का समर्थन मिलने की बात कही, तो वहीं महानिर्वाणी गुट के मीडिया समन्वयक स्वामी करोली शंकर महादेव ने भी अपने पक्ष को मजबूत बताते हुए समर्थन का दावा किया। दो अलग अलग विषय हो गए। प्रथम तो हम उस अखाड़े की बात करें जहां पर हम महामंडलेश्वर हैं, निर्विवादित है, कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद यहाँ नहीं है। और किसी को लगता है कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, तो उसे उचित मंच पे जाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए। जहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन दे के और बात हो रही है कि हम इस पर जांच करेंगे, इस पर हम ये करेंगे, इस पर वो करेंगे, ये गुंडागर्दी है, लोकतंत्र के विरुद्ध हो रहा है सब। ये सबसे बड़ी बात है जो आज नया अखाड़े के जो पंच हमारे पास आए हैं, इनका कहना है आपने 5 साल पहले हमको कार्यकारिणी से हटाया था। किसने? अखिल भारतीय परिषद ने। और हमने जब उन लोगों से प्रमाण मांगा, आपने इनको क्यों निकाला है? उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी का गठन करेंगे। और इनका कहना है कि आज तक हमारे यहाँ चुनाव ही नहीं हुए हैं, ये चुनाव कराना चाहते हैं, इसीलिए हम पूरा इनका समर्थन करेंगे, इनके साथ है। और आप जितने भी पंजाब के डेरे सब हमारे साथ है, सब हमारे साथ जो है स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएम विशाल मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारू यातायात व्यवस्था और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया। साथ ही चिकित्सा, पेयजल, सफाई और आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे भी तैनात रहेंगी। केदारनाथ धाम की यात्रा है वो सुचारू रूप से भी चल रही है। पिछले 2 दिवस में कुछ बारिश के अलर्ट से इसके कारण यात्रा को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका गया था और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया था। साथ ही जो कांवड़ यात्रा प्रस्तावित थे और उसमें हमारी टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग उसको मॉनिटर भी करेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया गया है। एक्स्ट्रा पुलिस बल भी इसमें डिप्लॉय किया जाएगा और जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वो पूरी यात्रा को मॉनिटर भी करेगा। उत्तराखंड में नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार की सख्ती लगातार जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि प्रदेश में लागू सख्त नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है। तो वहीं इंजीनियरिंग सेमेस्टर परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने के मामले में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे सख्त नकल का कानून यहाँ पर लेकर आए और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के नीचे भेजा है। अभी हाल में भी जो घटना आई है जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में सेमेस्टर में पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पत्र डाला गया था। उसकी जैसे ही जानकारी आई उसकी सख्त कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी भी की गई और भी जो भी प्रावधान है तहत कड़ी कार्रवाई वहां पर की जाए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ बड़ी संख्या में युवा, पूर्व सैनिक और आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां बंटाधार। सहकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की अपार असफलता और बंटाधार करने के बाद अब संतों ने टेक्निकल शिक्षा में आकर वहां भी बंटाधार कर दिया। आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया उत्तराखंड में और छात्रों की उम्मीदें एक बार फिर धराशायी हुई। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग का क्या हाल किया, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल किया, सहकारिता विभाग का क्या हाल किया, ये उत्तराखंड की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैं उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस लीक हुए पेपर के लिए सीधे तौर पर उस विभाग के मंत्री को जवाबदेह ठहराता हूं और मुख्यमंत्री धामी जी से मांग करता हूं कि इस पेपर लीक की गहन जांच की जाए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पर पहुंचकर अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी।
ऐसे योद्धा, ऐसे हीरो जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण में रहे। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में युवा आए और नौजवान आए, बड़े बुजुर्ग हैं, माता मातृशक्ति है, सभी एक स्वर से देशभक्ति का संकल्प लेकर, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और वन्य जीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सचिवालय में आयोजित राज्य वन्य जीव बोर्ड और राज्य स्तरीय बाघ संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका भी मजबूत की जाए। उन्होंने वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने, पीड़ित परिवारों को समय पर मुआवजा देने, साहसिक प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने और कैमरा ट्रैप, ड्रोन व एआई आधारित निगरानी प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। हम आगे बढ़ लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं के नाम जारी वीडियो संदेश को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के भविष्य को मजबूत करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को प्राथमिकता देते हुए रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है, उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने हो। 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं पूरे देश के अंदर। जहां जहां भी एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं, सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है, उसमें पूरा करने में अपना योगदान देंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड कांग्रेस ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रेमनगर के झाझरा स्थित उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। दिल्ली में चल रही सीजेपी आंदोलन के दौरान मंच से उत्तराखंड पुलिस के सिपाही शेर सिंह द्वारा कथित इस्तीफा देने का वीडियो चर्चा में है। इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने स्पष्ट किया कि शेर सिंह पिछले 1 साल से ज्यादा समय से निलंबित है और सक्रिय सेवा में नहीं है। कुमाऊं आईजी निवेदिता कुकरेती के मुताबिक शेर सिंह साल 2025 से एक गंभीर आपराधिक मामले में नामजद है और हरिद्वार के गंगनहर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पिस्तौलों से नहीं आती है, अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीन को कब्जा करते थे।
नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार एक सप्ताह से हो रही बारिश और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। खराब मौसम के चलते नेटवर्क व्यवस्था भी बाधित हो रही है, तो वहीं वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर आवाजाही करनी पड़ रही है। वीकेंड के बावजूद सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। बारिश के कारण गरजिया बेताल घाट राजमार्ग पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर पत्थर गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। देहरादून में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सामाजिक समरसता और समानता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत गुरु रविदास का जीवन सामाजिक न्याय, समानता और मानवता की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। पौड़ी पुलिस ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी सर्वेश पवार के निर्देश में सतपुली पुलिस ने ग्राम पोखरी में छापेमारी कर आरोपी के घर से गुलदार की खाल बरामद की। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने करीब 2 साल पहले फंदा लगाकर गुलदार का शिकार किया था और अब उसकी खाल बेचने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कल थाना सतपुली पर वन्य जीव अपराध से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में हमारे थाने की फोर्स ग्राम पोखरी पहुंची। वहां पहुंचकर एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप कुमार दसमाना है, उसके घर से गुलदार की एक खाल जो है वो बरामद की गई है। उसे तत्काल पुलिस ने सीज किया और इस पूरे प्रकरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करके जो अभियुक्त संदीप कुमार दसमाना उसे अरेस्ट किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेजा जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी सियासी बयानबाजी के बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने विपक्ष खासकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं बेहद दुखद है, लेकिन इस मुद्दे पर सड़क की बजाय संसद में चर्चा होनी चाहिए। जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो राहुल गांधी जी ने किया, ये व्यवहार क्या ठीक था या उचित था? क्या आप प्रधानमंत्री जी के आवास में जाकर के धरना दे रहे हैं, क्या ये सभ्यता थी? मैं विशेष कर ये कहना चाहूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी एक आईना दिखाने का काम राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के मित्रों को, ये सब हमने किया। ये इतना सारा जो फंडिंग है, आखिरकार ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? कहीं ये सरकार को, कहीं देश को 20 स्टेप